नमस्कार, टीवी20 देखना आप शुरू कर दिए हैं और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, जैसा कि जान रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। जी हाँ, जितने प्रत्याशी दिन रात एक कर चुके हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और नगर परिषद कांटी का जो चुनाव है इसमें प्रत्याशी, जी हाँ, जितने उम्मीदवार हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, अपने सर पे किसके सर पे ताज जाता है, क्या होता है, किस तरह से क्या कुछ है, ये पहले हम इसी सब मुद्दों को लेकर के जायजा लेने के इस वक्त मैं कांटी में उपस्थित हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्स मौजूद है, परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, कर्मठ शिक्षित, जी हाँ, शिक्षाविद है वो और एक संघर्षशील उम्मीदवार, जी हाँ, कारी साहू। जी हाँ, उनके पास मैं उपस्थित हूँ। कारी साहू जी हमारे साथ हैं, बात करने के लिए मौजूद है, देख सकते हैं तस्वीरें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद आपको। जी सर, सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि अभी जो नगर परिषद का जो चुनाव है उसको लेकर के रात दिन एक क्यों है, सभी जनप्रतिनिधि जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह, आप एक शिक्षाविद हैं और शिक्षा में रहते हुए आप एक टीचर हैं, उसके बावजूद भी आपने मतलब ये चुनाव में आने का कुछ क्या ऐसा क्या प्लान मूड कैसा बना जो आप डायरेक्ट चुनावी क्षेत्र में पहली बार चुनाव में आए ना सर? जी, क्या कहिएगा? जैसे शिक्षा में लगातार 35 वर्षों से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देकर समाज के मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को संवैधानिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनको और बेहतर जीवन देने के लिए इस क्षेत्र में मैंने आया। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं को और बेहतर जीवन हो, समाज का बेहतर विकास हो, नगर परिषद का बेहतर विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त समाज की स्थापना हो, इसके लिए मैं आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सर से ये बात जान करके। सर, दूसरी बात यह है कि और भी लोग खड़े हैं, अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं सर? और लोग खड़े हैं, उन बातों को मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं केवल और केवल अपना देख रहा हूँ कि लगातार समाज के बीच 35 वर्षों से सेवा किया हूँ और मैं बेहतर स्थिति में हूँ। चूँकि चुनाव का जीत कारी साहू का जीत नहीं हो रहा है, चुनाव का जीत जनता का जीत हो रहा है। नल छाप पर जो जीत का निर्णय हो चुका है, वो नल छाप जनता की जीत हो चुकी है। इसलिए मेरा बेहतर स्थिति है, सब लोग का आशीर्वाद मिला हुआ है। 11,000 साढ़े 11,000 परिवार है, 33,500 वोटर हैं। सारे वोटरों ने ये अपना निर्णय कर चुका है कि केवल कारी साहू शिक्षाविद हैं जो समाज के साथ अच्छे समन्वय बना कर रखते हैं, हर समाज के लोगों के साथ बेहतर रिलेशन है, सामाजिक समरसता स्थापित किए हुए हैं। इसलिए समाज के लोगों ने केवल निर्णय ले लिया है कि कारी साहू नल छाप। सर, जैसे कि अभी मुख्य पार्षद सभापति में आप खड़े हैं, वार्ड की बात करें, 26 वार्ड है कांटी में, तो 26 वार्डों की जो समस्याएं हैं, आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आपको तो पता चला ही होगा कितने सारे समस्याएं हर वार्ड में है। क्या प्राथमिकता होगी सबसे प्रथम आपकी, जो अगर जीतते हैं आप तो सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद रोजगार, उसके बाद स्वास्थ्य, और फिर नल जल की समस्या, जल जमाव की समस्या। एक चीज़ सर आपसे पूछेंगे, आपको तो छाप भी आपने बताया नल छाप मिली है ना आपको? नल छाप मिली है यहाँ सर, मैं भी जायजा लेती हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में, दर्शकों मैं आपको भी बता दूँ तो अक्सर यहाँ ये जवाब मिलता है कि मैडम यहाँ पे नल है लेकिन उसमें जल नहीं है। सर, आपको तो नल छाप ऊपर के कृपा से मिला है। सरकार ने बहुआयामी योजना लागू किया था कि समाज के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले ताकि वह स्वस्थ हो, लेकिन बीच के बिचौलियों ने, जो स्थानीय स्तर पर जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर रहे, जो सरकार को बदनाम करने के लिए इस योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। तो जनता ने मुझको इसीलिए यह छाप दिया कि इस योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर करने के लिए, जब एक छोटे अनपढ़ बच्चों को हम सजा करके, विद्वान बना करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर से ध्वस्त जो योजना को कर दिया बिचौलिया ने सरकार को बदनाम करने के लिए, उस योजनाओं को धरातल पर बेहतर रूप से उतारने का काम हम करें। अच्छा सर, एक वार्ड है 9, आई थिंक शायद 9 नंबर वार्ड है, उसमें पानी टंकी बना हुआ है, उधर कोई इधर पानी टंकी ऐसा है ना कुछ, लेकिन उसमें पानी का तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इस बार क्या होगा, क्या पानी का उपयोग फिर ध्वस्त हो जाएगा क्या? नहीं, जान लीजिए, आपका कभी ख्याल है? सारा ख्याल मैंने सभी हर माइक्रो प्लानिंग में किया। मैं हर जगह लोगों का समस्या जाना। पहले मैंने कहा कि जल जमाव की समस्या, रोजगार की समस्या घरों में, और जो पानी टंकी है, जो नल जल से जुड़ी हुई समस्या है, वो तो महत्वपूर्ण समस्या है ही। बहुत सारे लोग आवास की समस्या है, आवास के पैसे उसको नहीं मिले, भूमिहीन है, उसको आवास नहीं है,
उसके बाद मान लीजिए सड़क लोगों के घर तक आज तक नहीं पहुंचा है, मुख्य बिजली की समस्या तो जो है ही। तो इन तमाम बिजली कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, खास करके समस्या है सड़क की, और उसके आवास की समस्या है, शिक्षा और रोजगार की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है। आए दिन रास्ते में कोई महिला के चैन छिन जाता है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरा, रात्रि प्रहरी और टेक्निकल एजुकेशन की सुविधा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एनएम कॉलेज और डिग्री कॉलेज की व्यवस्था यहाँ होगा। महिला और युवाओं के लिए छोटे छोटे उद्योग का डेवलपमेंट होगा ताकि वह रोजगार की तरफ उन्मुख हो सके। व्यापारियों के लिए सुरक्षा, संवर्धन और सहयोग की आवश्यकता है, वो सारे व्यवसायी आसानी से अच्छा से व्यापार कर सके। जो आज खिलाड़ी है उसके लिए कोई यहाँ कार्य योजना नहीं था, मैंने प्रशिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, स्टेडियम को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। तो सभी वृद्धाश्रम का व्यवस्था मैंने किया है। आवारा पशु के द्वारा मान लीजिए कि जो फसल है वो चर जाते हैं, बर्बाद किए जाते हैं, उसको बेहतर बनाने का प्रयास। यहाँ पर छाई की जो मूलभूत समस्या है, वो छाई से लोगों का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो वो छाई को समाधान की सारी नीतियाँ बनाई गई है। एक माइक्रो प्लान के जरिए समाज के सभी समस्याओं को संग्रह किया गया है। किनको वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है, किनको आवास की ज़रूरत है, किनको कहाँ सड़क की ज़रूरत है, कहाँ शैक्षणिक संस्थान को सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ पर नल जल की ज़रूरत है। हर वार्ड में मैंने वार्ड क्लिनिक का स्थापना करेंगे ताकि लोगों को चलंत क्लिनिक का स्थापना होगा, घर घर जाकर के स्वास्थ्य की जाँच होगा। स्वास्थ्य की बात करें सर, तो यहाँ पे कांटी में अस्पतालों में अक्सर बारिशों के समय में अस्पतालों में पानी लग जाते हैं, उसको लेकर के कैसे जल जमाव से पूरा स्वास्थ्य का जगह केंद्र है वो। ये साधारण सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जल जमा हो रहा है मतलब लेकिन अस्पतालों के अंदर तक पानी लग जाती है। हम बता रहे हैं, जैसे अस्पताल में जल जमा हो रहा है तो दो परिस्थितियां हैं। एक की जल की निकासी नहीं हो रहा है, और दूसरा या तो धरा जो है सो निम्नतल होगा, नीचे होगा, डाउन लेवल में होगा। तो डाउन लेवल में हो मिट्टीकरण हो सकता है, भूमि भरण हो सकता है, और वहाँ नाला की व्यवस्था होगा, पानी का निकासी हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा करने का प्रयास किसी ने किया नहीं। अब तो खिलाड़ियों के लिए भी गड्ढा बहुत था स्टेडियम। समस्या का समाधान आप कीजिएगा। बिल्कुल, हमने प्लान कर लिया, सारा प्लान करके हम रखे हुए हैं। जनता निर्णय ले लिया, नल छाप को जिंदाबाद कर दिया जनता, और ये जनता की जीत हो चुकी है। अब सब लोग वो समझिए कि 9 तारीख को जो ईवीएम मशीन है उस पर बटन बारी बारी से टिपेंगे, पूरा केवल और केवल कारी साहू नहीं, नल छाप और यहाँ की जनता की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। चलिए, क्या अपील है जनता से कारी साहू जी? अपील यही है कि आपने अच्छा निर्णय लिया है कि नल छाप को आप जिताने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और चूंकि आपने अच्छा निर्णय लिया कि एक स्वच्छ छवि के एक आप अपने सेवक को चुन रहे हैं, शासक आप नहीं चुन रहे हैं। जनता ने निर्णय लिया सेवक को चुनेंगे, और उनको विश्वास है कि समाज की सारी समस्या का समाधान विधि सम्मत होगा और सर्वांगीण विकास समस्या का होगा। इसके लिए जनता को मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी हैं, सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, जिन्होंने निर्णय ले लिया एक सेवक को अब इस व्यवस्था को अपने उस सेवक के हाथ में देने का निर्णय कर चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना, ये मुख्य पार्षद उम्मीदवार, संघर्षशील उम्मीदवार हमारे साथ उपस्थित थे। जिनसे हमने बात किया कारी साहू जी, जो कि अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से पेश किया। तो दर्शकों जी हाँ, आप सही में पढ़े लिखे एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए अपने उम्मीदवार, उसी के ऊपर आप विश्वास कीजिए जो पढ़े लिखे अच्छे, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही में काम कर सकते हैं, वादे से मुकरेंगे नहीं, चूँकि अभी आपके ही हाथ में फैसला है। तो बने रहिए हमारे साथ। निशा सिंह को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।